हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इंडियन साइबर स्पेस से जुड़े एक बहुत ही बड़े हैकिंग अटैक के बारे में। दोस्तों, आप सबको पता होगा, अभी कुछ दिनों पहले ही ट्विटर में एक बहुत ही बड़ा हैकिंग अटैक परफॉर्म किया गया था। उसमें मिस्टर बराक ओबामा, एलोन मस्क और जेफ बेजोस जैसे बड़े बड़े लोगों के अकाउंट्स को हैक कर लिया गया था। और वहाँ पे हैक करके ये ट्वीट पोस्ट की गई थी हैकर्स द्वारा कि मैं कोरोना वायरस की वजह से लोगों को मदद करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक लिंक डाल दिया था कि इस पर क्लिक करके आप $1 दीजिए, मैं इस $1 को $2 बना के दूंगा। इस तरह से जो लिंक है वो हैकर्स द्वारा उनके अकाउंट को हैक करके ट्विटर में पोस्ट किया गया था। तो दोस्तों, ये एक स्कैम है जो हैकर्स द्वारा चलाया जा रहा था। इथेरियम और बिटकॉइन के जरिए लोगों को ठगी करने की कोशिश की जा रही थी वहां पे। दोस्तों, सेम उसी तरह का एक अटैक अभी हाल ही में यूट्यूब में परफॉर्म किया गया है। इंडिया का एक बहुत ही बड़े जाने माने यूट्यूबर मिस्टर अजय नागर, जिनको लोग कैरी मिनाटी के नाम से जानते हैं, उनका एक चैनल है कैरी इज लाइव बोल के। उस चैनल को आज सवेरे 3 बजे के करीब हैक कर लिया गया। दोस्तों, बात है सुबह के 3 बजे के करीब, लगभग 3 से 4 बजे के करीब उनका चैनल हैक कर लिया जाता है और उसमें एक लाइव स्ट्रीमिंग चला दिया जाता है। मतलब जो उनके पुराने वीडियोस है उनको हैकर्स उठाकर फिर से लाइव स्ट्रीमिंग करवा रहे थे और उसमें वो डिमांड कर रहे थे, मतलब हैकर्स जो है वो डिमांड कर रहे थे इथेरियम और बिटकॉइंस की। इस तरह का बिटकॉइन और इथेरियम जो है वो लोगों से ले सके और लेके उनसे डबल कर सके, ताकि लोगों को इस तरह से लगे कि वो कुछ फंड राइजर प्रोग्राम है जो कैरी चलाते रहते हैं। असम फ्लड के लिए भी उन्होंने चलाया था। इस तरह से वो फिर से लाइव स्ट्रीमिंग करके लोगों से इथेरियम और बिटकॉइन का डिमांड कर रहे थे, किसी तरह की फंड डोनेशन के लिए, किसी तरह से क्राउड फंडिंग के लिए वो डिमांड कर रहे थे। और बाद में ये खबर आया दोस्तों कि कैरी तो अभी सो रहे रात को 3 बजे और उनको इस चीज़ के बारे में खबर ही नहीं है। और जब उनको ये बात पता चला कि उनके अकाउंट को इस तरह से हैक कर लिया गया है और लोगों से पैसे की डिमांड की जा रही है, तब उन्होंने यूट्यूब इंडिया से ट्विटर के जरिए कांटेक्ट किया और उन्होंने एक ट्वीट पोस्ट किया जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। उन्होंने एक ट्वीट पोस्ट किया, उनके अकाउंट को हैकिंग हो गया है, हैकिंग से रिलेटेड एक ट्वीट पोस्ट किया उन्होंने ट्विटर पे। यूट्यूब इंडिया से उन्होंने ट्वीट करके ये मदद मांगी कि मेरा अकाउंट जो है वो हैक कर लिया गया है, आप लोग मुझे मदद कीजिए, मेरा अकाउंट जो है वो फिर से मुझे वापस कैसे मिल सकता है, कैसे इस हैकिंग को रोक सकता हूं, कैसे लोग पैसा जो है वो डूबने से बचा सकते हैं। इस तरह से उन्होंने ट्वीट करके यूट्यूब इंडिया से मदद मांगा। और इस ट्वीट के साथ ही इंडिया में ट्विटर में लोगों के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मच गया। हर तरह न्यूज़ फैलने लगा कि कैरी का जो अकाउंट है वो हैक हो चुका है और इसके झांसे में न जाने कितने लोग आ भी चुके होंगे। और इसके बाद जो है यूट्यूब ने भी ट्विटर पर रिस्पॉन्स किया और यूट्यूब ने भी जवाब में दिया कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और यूट्यूब इंडिया ने कैरी के जो हैक हुए अकाउंट है कैरीज लाइव जो है उसको फ्रीज कर दिया है। ऐसे केस में हालांकि देखा जाता है इस तरह का जो हैकिंग परफॉर्म किसी बड़े सेलिब्रिटी या बड़े यूट्यूबर के अकाउंट में इस तरह से हैकिंग परफॉर्म होता है, उसके बाद यूट्यूब हर अकाउंट को फ्रीज कर देता है ताकि आगे इस तरह से फिर से वो हैकर जो है वो इस तरह से पोस्टिंग ना कर सके और लोगों से पैसे का डिमांड भी ना कर सके, ताकि इस अकाउंट की मदद से कोई भी गलत काम ना हो। इसलिए यूट्यूब जो है ऐसे अकाउंट्स को फ्रीज कर देता है। कुल मिला के दोस्तों, जो हैकर्स ने हैक किया था 3 से 4 बजे के करीब, उन लोगों ने वहाँ पे कुल मिला के 2 लाइव स्ट्रीमिंग चालू किया था वहाँ पे। दोस्तों, ये जो हैकर्स होते हैं ये जब हैक करते हैं कोई भी अकाउंट, उसके बाद वो जो बिटकॉइन या इथेरियम का डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि ये बिटकॉइन और इथेरियम जो है ये क्रिप्टो करेंसी होता है और क्रिप्टो करेंसी को ट्रेस नहीं किया जा सकता है। किसी भी गवर्नमेंट का इस पर कंट्रोल नहीं होता है। कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इन पर कंट्रोल नहीं रहता है। ये जो करेंसी इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हैकर हमेशा हैक करने के बाद लोगों से जब पैसे का डिमांड करता है तो हमेशा वो क्रिप्टो करेंसी पे ही करता है, बिटकॉइन या इथेरियम पे ही करता है। कि ये जो क्रिप्टो करेंसी होता है वो दोस्तों एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है। कोई भी जो 2 व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन करता है तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भेजता है तो बीच में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है और इसकी वजह से जो क्रिमिनल होता है उनका पकड़ना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, देखा जाए जो ये जो हैकर्स हैं, हमें नहीं लगता है कि हैकर जो है ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे इन्होंने ये हैकिंग अटैक परफॉर्म किया है रात को 3 बजे, सवेरे के 3 से 4 बजे के बीच, उस टाइम पे इंडिया पे ज़्यादा लोग यूट्यूब ऑपरेट नहीं कर रहे होते, यूट्यूब नहीं चला रहे होते उस टाइम पे। वो मुझे लगता है कि ये जो यूट्यूबर्स है वो बाहर के कंट्री के हैं और वहाँ पे उस टाइम में काफ़ी लोग यूट्यूब चला रहे होंगे। और कैरी के जो फ़ैन है सिर्फ इंडिया में लिमिटेड नहीं है, कैरी के फ़ैन पूरे वर्ल्ड वाइड है। हो सकता है कि बाहर के किसी कंट्री में ये स्ट्रीमिंग चल रहा होगा, बाहर के सारे लोग देख रहे होंगे और बाहर के किसी लोगों ने इन हैकर को कैरी समझ के डोनेशन भी किया होगा। और एक चीज़ है दोस्तों, इसमें देखा जाए तो जो हैकर्स है वो बाहर से इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये जो हैकर है वो लिंक इथेरियम और बिटकॉइन का डाल रहे थे। और इथेरियम और बिटकॉइन इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। इंडिया में इथेरियम और बिटकॉइन का बात करें तो इथेरियम और बिटकॉइन जो है बहुत ही गिने चुने लोग ही इनका इस्तेमाल करते हैं। जो ज़्यादा टेकी लोग होते हैं या फिर टेक फ्रेंडली लोग होते हैं वही इथेरियम और बिटकॉइन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाहर के कंट्री में दोस्तों अभी इथेरियम और बिटकॉइन का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन हो रहा है।
इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो हैकर्स है बाहर के किसी कंट्री से है, और जहाँ पे इथेरियम और बिटकॉइन का ज़्यादा प्रचलन है वहीं के किसी कंट्री से होंगे, और वहाँ से लोगों के पास से पैसे का ठगी करने का कोशिश कर रहे होंगे। दोस्तों आप बात करते हैं सिक्योरिटी का, यानी कि साइबर सिक्योरिटी का। दोस्तों यहाँ पे आप बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी का, तो अभी जो है ये हैकर्स जो है वो अगला टारगेट कौन है, फिर से किसको हैक करने वाले हैं और क्या रहेगा उनका अगला स्ट्रेटेजी। दोस्तों इस तरह से बात करें तो नॉर्मली हम देखा जाए तो ये जो हैकर्स है हमेशा बड़े जो इन्फ्लुएंसर है उनको अटैक करते हैं, और उस तरह का इन्फ्लुएंसर को अटैक करते हैं जो इन्फ्लुएंसर कम समय के अंदर ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। यानी कि जैसे एलॉन मास्क हो गया, बराक ओबामा हो गए, बिल गेट्स हो गया, उनका एक ट्वीट के ऊपर मिलियंस लाइक आते हैं, एक ट्वीट के ऊपर मिलियंस ट्वीट रीट्वीट होते हैं। तो ऐसे लोगों के अकाउंट्स वो हैक इसलिए करते हैं ताकि उनके अकाउंट से अगर हैक करके बस 1 मिनट के अंदर वो एक लिंक पोस्ट कर देंगे तो मिलियन लोग उसको क्लिक करेंगे, और उसमें से हो सकता है कोई लोग जो है डोनेशन के नाम पे, क्राउड फंडिंग के नाम से उस लिंक पे पैसा भी दे दें, और वो मिनट के अंदर वो पैसा लेके गायब हो सके। इस तरह से वो जो लाइव स्ट्रीमर्स होते हैं जैसे कैरीज लाइव है, उन पे काफ़ी सारे लोग एक साथ उस लाइव स्ट्रीमिंग को देखते हैं। इसी तरह का जो इंडिया के जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है जो लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए कुछ ही टाइम के अंदर जो है बहुत सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसे लोगों के अकाउंट्स ज़्यादा खतरे पे है। ऐसे अकाउंट्स के लोगों के ऊपर अटैक ज़्यादा होते हैं ताकि कम समय के अंदर एक लिंक पोस्ट कर दिया जाए और उस लिंक से पैसा लेके गायब हो जाए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये लोग ऐसे लोगों को ज़्यादा टारगेट नहीं करेंगे जिनका वीडियो में डिले होता है। जैसे हम लोग वीडियो पोस्ट करते हैं तो हमारा वीडियो पहले हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, एडिट करते हैं, उसको अपलोड करते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है। तो इस तरह से अकाउंट जो है इसमें जो व्यूअर है हमारा, मान लीजिए 1 घंटे में 100 लोगों ने देखा, 200 लोगों ने देखा, 1000 लोगों ने देखा, और अगर इसके अंदर ये लोग हैक करके हमारा जो यूट्यूब चैनल या किसी जो यूट्यूबर्स है जो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करते हैं या जिनका इन्फ्लुएंस जो है इतना ज़्यादा नहीं है, ऐसे लोगों का अकाउंट हैक नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है इनका जो वीडियो है इतना ज़्यादा फटाफट पॉपुलर नहीं होता है। और इनका अकाउंट अगर हैक भी कर लेते हैं तो उसे यूट्यूबर्स को पता चल जाएगा, अपना पासवर्ड वगैरह चेंज कर देगा, जो पासवर्ड है वो चेंज कर देगा, तो वो वहाँ से कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो पासवर्ड है उसको एक टाइम पे मिल जाता है, और एक टाइम के अंदर यानी 10-15 मिनट के अंदर ही वो लिंक पोस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक वो लिंक पहुँचा देता है, और उसके ज़रिए वो पैसे लोगों से ले लेता है। तो ऐसे लोग ज़्यादा रिस्क पे है, जो लोगों का लाइव स्ट्रीमिंग पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, या फिर जिनका ट्विटर अकाउंट पे एक ट्वीट पे बहुत ही ज़्यादा लोग आते हैं, वैसे अकाउंट पे इन हैकर्स का नज़र रहता है। इस तरह का हैकिंग अटैक देखा जाए तो काफ़ी पहले से ट्विटर पे होता आ रहा है, और यूट्यूब पे भी काफ़ी सारा इस तरह का अटैक होता आ रहा है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस तरह से अटैक क्या होता है कि हैकर जो है वो पासवर्ड गैस कर लेता है, या फिर उन्होंने जो अपना अकाउंट पे 2 स्टेप जो ऑथेंटिकेशन है वो नहीं लगाया होता है, लेकिन इस तरह का बात नहीं है दोस्तों। कैरी जो है वो अपना यूट्यूब चैनल को लेकर काफ़ी ज़्यादा केयरफुल होंगे, क्योंकि वो बहुत बड़े यूट्यूबर है। उनका जो सिक्योरिटी उन्होंने 2 स्टेप जो ऑथेंटिकेशन है वो भी काफ़ी अच्छे से लगा रखा होगा। ये मुझे लगता है दोस्तों ये यूट्यूब और ट्विटर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो अपना जो सिक्योरिटी को लेकर इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है अभी तक, जिस तरह से गूगल है या फिर फेसबुक है। यूट्यूब भी हालांकि ये गूगल का ही कंपनी है, मुझे लगता है कि गूगल और यूट्यूब को इस सिक्योरिटी बग्स के ऊपर काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं दोस्तों यूट्यूब पे अभी तक कोई ना कोई बग है जिसकी मदद से ये जो हैकर है ये यूट्यूब अकाउंट को आसानी से हैक कर लेते हैं, इसी तरह ट्विटर को भी हैक कर लेते हैं। तो मुझे लगता है ट्विटर और यूट्यूब को इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह का जो हैकिंग परफॉर्मेंस होता है, हालांकि किस तरह से होता है, आपको कभी भी कोई भी हैकर से मेल आ जाएगा, आपको लगेगा कि ये प्रोफेशनल किसी कंपनी से मेल आ रहा है, वहाँ पे वो लोग लिंक डाल देंगे कि इस पर क्लिक कर दीजिए, आपको यहाँ का स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा। आप इस लिंक पे जाते हैं और आपका जो ब्राउज़र में आपका यूज़र नेम पासवर्ड सेव किया होता है वो वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो मैं आप सभी से ये बोलूँगा, कभी कभी कोई भी लिंक आपके पास आए, इस तरह का स्पॉन्सरशिप का लालच आपको मिले, इस तरह से लिंक पे क्लिक ना कीजिए। कोई भी आपको अगर किसी तरह का इमेज भेज रहा है कि इस पर क्लिक कीजिए, इस तरह से इमेज पे क्लिक ना कीजिए, क्योंकि हमारा जो यूज़र नेम पासवर्ड होता है गूगल के क्रोम हो या फिर किसी भी ब्राउज़र में हो, वो पासवर्ड सेव रह जाता है। या फिर कोई बार तो इस तरह का लिंक आता है कि इस पर क्लिक करके अपने यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन कीजिए, जिसमें फिशिंग अटैक आपको मालूम होगा, जिस तरह से पहले लोग फेसबुक अकाउंट को हैक करते थे फिशिंग अटैक के जरिए। इसी तरह से आप जब किसी भी लिंक पे क्लिक करते हैं वहाँ पे इस तरह का एक क्लोन बना दिया जाता है कि इसमें आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालते ही वो पासवर्ड और यूज़र नेम जो है वो हैकर्स के सर्वर पे चले जाते हैं, और वहाँ से वो अपना यूज़र नेम पासवर्ड निकाल के आपका अकाउंट जो है हैक कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों से बोलूँगा हमेशा 2 स्टेप जो ऑथेंटिकेशन है गूगल का, उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे आपका मोबाइल में OTP आ जाता है और उससे आपको मालूम पड़ जाता है। लेकिन ये जो OTP को भी बाईपास करने वाला जो सिस्टम है यूट्यूब का कहीं ना कहीं बग है, तो यूट्यूब को इस पर काम करना चाहिए और हमारी जो अकाउंट्स को है सेव करना चाहिए। आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, तो आप लोगों के भी मोबाइल में कभी ना कभी आपने देखा होगा व्हाट्सअप में लिंक आते हैं कि इसमें क्लिक कीजिए तो आपका मनोकामना पूरा होगा, इस पर क्लिक कीजिए आपको इतना पैसा मिल जाएगा। इस तरह का किसी भी लिंक पे आप क्लिक ना कीजिए, क्योंकि ऐसे लिंक पे आप क्लिक करने के बाद ही आपका मोबाइल का सारा डाटा जो है वो हैकर्स कभी भी वहाँ से चुरा सकते हैं, क्योंकि आपके मोबाइल में भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल चीज़ हो सकता है। आपके बैंक का यूज़र नेम पासवर्ड, आपका कार्ड का कार्डियंशियल, बहुत सारी चीज़ अपने मोबाइल में भी हो सकता है, आपका कोई प्राइवेट फ़ोटो हो सकता है।
कभी भी व्हाट्सअप फॉरवर्ड या फेसबुक पे किसी तरह का लिंक जो है अनवेरीफाइड लिंक पे क्लिक ना करें, क्योंकि इसके वजह से आपका अकाउंट जो है यानी कि आपका मोबाइल का जो अकाउंट है वो भी हैक हो सकता है। तो इस तरह से लिंक से बचें। किसी भी तरह का इमेज जो है इस तरह से आपको व्हाट्सअप में आता है कि इस इमेज पे क्लिक कीजिए, इस लिंक पे क्लिक कीजिए, इस तरह की चीज़ों से क्लिक ना करें और जो है इस तरह का मैसेज को भी दूसरों तक फॉरवर्ड ना करें। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।